अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल मदीना इलेक्ट्रिक सर्विस और मैं हाज़िर हूँ मोहम्मद शहद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक वॉशिंग मशीन हमारे पास है, इसको वेंडिंग करने का तरीक़ाकार, इसके अंदर मुकम्मल बायोडाटा जो इसके अंदर हमने गेज इस्तेमाल किया है और इसके एम्पेयर्स वगैरह सब कुछ इस वीडियो के अंदर, फिटिंग सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरी वीडियो के अंदर मुकम्मल रिवेंडिंग करने का तरीक़ाकार देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया तो यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल को विज़िट करें। अल मदीना इलेक्ट्रिक सर्विस के नाम से मेरा चैनल यूट्यूब पर आ चुका है। आप उसको जाकर विज़िट करें। उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक के बारे में हर किस्म की मालूमाती वीडियोस मिलती हैं। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको मालूमाती वीडियोस देता रहूँगा। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले बआसानी पहुंच सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक 36 सलाड वाशिंग मशीन हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिसके अंदर आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक सेट जो है मैंने 2 कॉइल का एक सेट मैंने डाल दिया है और इसकी जो मैंने पिच रखी है वो मैंने 7 और 9 की पिच रखी है, यानी कि 7 और 9, यानी कि जो छोटा कॉइल है हमारे सेट का, जो छोटा कॉइल है उसको मैंने 7 सलाडों को 7 की पिच में रखा है। जो बड़ा कॉइल है उसको मैंने 9 की पिच में रखा है, यानी कि पिच का मतलब ये है कि मैंने 5 सलाड जो है ना अंदर छोड़े हैं सेट के दरमियान। जो है आप देख सकते हैं जैसा कि 1 2 3 4 5 सलाड जो है मैंने इस सेट के दरमियान में छोड़े हैं। इसका मतलब ये हो गया 5 ही हो गए। 2 जिसके अंदर मैंने ये सेट डाला है, छोटा कॉइल डाला है, ये हो गया 5 और 2 7, 7 और 9, यानी कि जो बड़ा कॉइल है 7 और 9 की पिच में मैंने ये इसकी पिच बनाई है वाशिंग मशीन की। तो पेपर जो है इसके अंदर आप देखें कि पेपर भी इसके अंदर अच्छे तरीके से बिल्कुल मुकम्मल फिटिंग आ चुके हैं। थोड़ी आपको वीडियो ज़रा कम नज़र आएगी, साफ़ नहीं आएगी, कि इसके लिए माज़रत दीजिएगा। तो देखिए इसके अंदर पेपर जो है मुकम्मल तौर पर डल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि 1-2 पेपर जो है नहीं डले। 4 पेपर 36 सलाड के अंदर जो है 4 पेपर हम नहीं डालते क्योंकि वो फ्री रह जाते हैं सलाड, इस वजह से हम वो 4 पेपर नहीं डालते। पेपर को हमने अच्छे तरीके से डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ये सेट डालने लगे हैं। तो एक सेट हमने डाल लिया है, अब जो कि हम इसके अंदर दूसरा सेट डालेंगे। तो सेट मेरे पास सब के सब मौजूद पड़े हैं, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सेट जो है मैंने सारे के सारे बना लिए हैं, मौजूद पड़े हैं इस वक्त। तो चलिए मैं ये सेट डालने लगता हूँ। सबसे पहले इस तरीके से हमने छोटे कॉइल को उठाना है। छोटे कॉइल को उठाने के बाद जो हमने पहले एक सेट डाला है उसी के साथ वाले एक सलाड को छोड़कर दूसरे सलाड में हमने अपने पहले कॉइल को डालना है। तो मैं जल्दी से ये कॉइल डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको बोर भी नहीं होने दूंगा, वीडियो भी आप मुकम्मल देखेंगे तब जाकर आपको इस वीडियो की समझ आएगी। तो ये देखें एक साइड जो है हमने डाल ली है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वाशिंग मशीन जो है हम मुकम्मल कर लेंगे। अब इसकी पिच की सलाड गिनती करने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके अंदर जी। तो फ्रेंड्स टाइम की कमी की वजह से मैं मुकम्मल आपको वेंडिंग नहीं दिखा पाया, सेट डालने का तरीका मुकम्मल नहीं दिखा पाया। सेट डालने का तरीका जो है मैंने एक अपनी वीडियो के अंदर दिखाया है, जिसका थंबनेल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा और जो उसका लिंक है ऊपर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 2 HP के मोटर है जो जिसका थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूँ।
उसके अंदर मुकम्मल तौर पर सिस्टम मैंने दिखाया है कि सेट किस तरीके से डालते हैं। इसमें भी मैंने आपको एक सेट तो डाल के दिखाया ही है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से कोई दोस्त आ गया था, उससे बातों में मैंने इससे भी मुकम्मल कर दिया है। तो इसी वजह से, टाइम की कमी की वजह से मैं आपको मुकम्मल बायोडाटा नहीं दिखा पाया, लेकिन इसका जो हिसाब किताब है, मैं सारा फार्मूला जो है मैं आपको दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये 36 स्लॉट जो हमारे पास वाशिंग मशीन की मोटर है, इसको हम 32 स्लॉट में वेंडिंग करते हैं। वैसे तो 4 स्लॉट जो है इसके हम छोड़ते हैं। ये देखें, एक ये छोटा हुआ है, अगर आपको ये नज़र आ सके, एक स्लॉट ये रहा, हर सेट के अंदर एक स्लॉट छोटा हुआ, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये वाला है 4। ये 4 सेट हम इसके छोड़ते हैं। 4 स्लॉट हम इसके खाली रखते हैं, उसके अंदर पेपर डालते हैं तो ठीक है, ना डालें तो फिर भी कोई मसला नहीं होता। ये जो है इसकी सारे तारें बाहर निकाली हुई हैं, तो इसके जो कनेक्शन है वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी, आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसके अंदर 26 नंबर वायर गेज जो मैंने इस्तेमाल किया है, नीचे रनिंग के लिए भी, स्टार्टिंग के लिए भी 26 नंबर वायर गेज इस्तेमाल किया है, वो भी सिल्वर के अंदर, कॉपर यूज़ नहीं की, क्योंकि ये सिल्वर के अंदर बनानी थी, इसलिए सिल्वर ही यूज़ की है। 26 नंबर सिल्वर वायर मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। तो इसका बायोडाटा जो है, इसकी टर्नें जो हैं, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। आप वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको तब जाकर मुकम्मल वीडियो की समझ आएगी। तो अब हम इसको धागा लगाते हैं, डोरे लगाते हैं, इसके कनेक्शन सीखते हैं कि कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है धागा जो है उल्टी साइड से लगाया जाता है, इस साइड से, जिस साइड से कनेक्शन हो उस साइड से नहीं लगाया जाता, क्योंकि इस साइड से बाद में लगाया जाता है, नहीं तो इसकी जो है सफाई नहीं आती अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले जो धागा है इस साइड से लगाया जाता है, उल्टी साइड से। तो ये धागा लगाता हूँ। धागे लगाने का तरीक़ाकार मैं आपको, क्रॉस पेपर इसके अंदर रखते हैं, पहले क्रॉस पेपर इसके अंदर रखते हैं इस जगह पर, ताकि रनिंग एक साइड पे हो जाए, स्टार्टिंग अलग हो जाए। ये हमारी रनिंग है, ये हमारी स्टार्टिंग है, ये ताकि दोनों ही अलग अलग रहें, इनकी जो वायर्स हैं आपस में ना मिले, ताकि ये क्रॉस ना हो और ये जले ना जल्दी। और इसकी क्रॉस होने की वजह से ये स्पीड भी कम हो जाती है और ये सही तरह नहीं चलती, ये जल जाती है। तो देखते हैं कि क्रॉस पेपर किस तरीके से रखते हैं और किस तरीके से इसको मुकम्मल किया जाता है। तो अब हम एक साइड से, जो मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि एक साइड से हम पहले धागा लगाते हैं, क्रॉस पेपर रखते हैं। तो क्रॉस पेपर जो है, मैंने ये एक पट्टी जो है आपके सामने है, जो ये मैंने काट लिया है। तो इसको ऊपर हम छोटे छोटे जो है निशान लगाते हैं इस तरीके से, ताकि ये जो है ना, जो हम धागा लगाएं तो धागा इनके अंदर से अच्छे तरीके से बाहर आ सके, ताकि ये पेपर हमारा ऊपर ना हो, पेपर ख़राब ज़्यादा ना हो। तो पेपर ख़राब हो जाए तो फिर सफाई जो है इसकी अच्छे तरीके से नहीं होती। तो कैंची से ये निशान लगा के फिर आप इसको ऐसे सीधा करें। उसके बाद जो है क्रॉस पेपर आप इसके अंदर रखें, ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है टर्ने जो है इधर उधर ना हो, तारे जो है आपस में ना मिले। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने क्रॉस पेपर रखना है, जिस तरीके से ये देखें मैं रख रहा हूँ। अगर कोई टर्ने इधर उधर हो जाती हैं तो आप टेस्टर की मदद से या किसी पेचकस की मदद से, ताकि हमारी तार भी ख़राब ना हो, किसी ऐसी चीज़ की मदद से आप वो टर्ने बिल्कुल सही कर सकते हैं, ताकि क्रॉसिंग इसके अंदर ना हो। पेपर रखने का हमारा मकसद भी यही होता है कि जो हमारी मोटर है वो क्रॉस ना हो। पेपर रखने का सही मतलब यही है। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा किसी भी जगह से ये जो है क्रॉस नहीं हो रहा, ये देखें, सही है। तो पेपर जो है बड़ा है, अब हम यहाँ से काट लेते हैं। काटने के बाद दोबारा हम इसको जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से प्रेस करते हैं, सही है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि अगर कोई टर्न इधर उधर हो जाए तो
ये 36 स्लॉट हो या 32 स्लॉट हो, किसी भी मोटर के अंदर इतना जो है तंग नहीं करता 36 स्लॉट या 32 स्लॉट के अंदर। लेकिन 24 स्लॉट के 24 स्लॉट वाशिंग मशीन या पंखे के अंदर ये पेपर जो है थोड़ा तंग करता है क्रॉस पेपर रखने में, तो आप एहतियात से डालिएगा। मैं काम थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूँ क्योंकि कस्टमर आने वाला है, थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो उसको ये वाशिंग मशीन जो है देनी है। इसी वजह से आप ज़रा अगर सफाई मेरी सही ना हो तो आप ज़रा इसके अंदर सफाई लाने में आप थोड़ी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब ये ज़्यादा सफाई होती है तो गाहक जो है, कस्टमर जो है, इसी चीज़ को देखकर बहुत ही खुश होता है, बार बार आता है। तो आपके पास 21 नंबर या 22 नंबर की एक वायर होनी चाहिए जिसको आप बट दे के इस तरीके से सुई नुमा बना सकते हैं। ये तो मैंने बनाई हुई थी पहले, सही है। बनाकर उसके बाद आपके पास एक मोटा धागा होना चाहिए जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है। ये धागा इसके अंदर इस तरीके से डालना है, तो फिर इसको ऐसे बट दे देना है ताकि धागा बाहर जो है ना निकले। एक और भी चीज़ आपको समझाता चलूँ कि जो हम वाशिंग मशीन या किसी भी चीज़ को हम धागा लगाते हैं तो वो धागा जो है हम जब उल्टी साइड से लगाएं तो इस तरफ चलें, उल्टी साइड से धागा इस तरफ घुमाएं। जब हम सीधी साइड से धागा लगाएं तो वो इस तरफ घुमाएं, ताकि ये जो हम उल्टी साइड से धागा लगाते हैं ना, इस तरफ जब लेके जाते हैं सफाई जो है इसकी बहुत अच्छी आती है। अगर हम धागा इस तरफ लेके जाएं तो सफाई बहुत ही माड़ी आती है, अच्छी तरीके से सफाई नहीं आती। तो हम धागा जो है उल्टी साइड से लेकर जाएंगे, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो धागे को हमने इख्तिताम में लाना है, हमने उसको उल्टी साइड से इख्तिताम में लाना है, सही है। तो जल्दी से ये धागा मैं इन सलाडों के अंदर डालता हूँ, फिर इसका आगे बायोडाटा जो है मैं आपको बताता हूँ। धागा जो है हमने मुकम्मल तरीके से अब इसके अंदर लगा लिया है एक दफ़ा। तो अब हम इसकी सेटिंग भी करते जाएंगे, साथ के साथ धागा भी हम इसको खींचते जाएंगे। लेकिन काफ़ी हज़रात ये होते हैं कि धागा एक ही बार इसको छिटाई दे देते हैं धागे को, लेकिन उसके अंदर सफाई नहीं आती है अच्छे तरीके से। ये देखें आप इस तरीके से, एक फाइबर की हथौड़ी हो या आपके पास लकड़ी की हथौड़ी हो, कोई भी हो, आप इस तरीके से इसको छिटाई भी देते जाएँ, साथ के साथ सेट को नीचे भी बिठाते जाएँ, इसके अच्छे तरीके से सफाई करते जाएँ। ये देखें सेटिंग जो है इसकी अच्छे तरीके से जितनी भी खूबसूरत आप बनाएंगे गाहक को ज़्यादा ही उतना ही पसंद आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब हम इसको फिटिंग करते हैं तो ये तो बंद ही हो जाता है, लेकिन हाँ ये बंद हो जाती है, लेकिन जब आप लोग इसको बना रहे होते हैं या इसको वार्निश दे के रखते हैं या किसी भी स्टेप में इसको आप रखते हैं या आप फिटिंग कर रहे होते हैं, गाहक आ जाते हैं, तो फिर ये जो है कहते हैं कि सफाई है नहीं, आप किस तरीके से ये करते हैं। हमारे यहाँ एक दो कारीगर ऐसे बैठे हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द उनकी जो है कि कोई भी चीज़ पंप या टोकर मोटर या कोई भी चीज़ रनिंग की हुई आपको दिखाऊंगा, उसकी सफाई जो है आपको देखेगा सफाई किस तरह है। अब जाकर थोड़ी बहुत वो सफाई देने लगे हैं, लेकिन पहले तो ऐसे ही करते थे कि जिस तरह आया उसको वैन किया और जल्दी से धागा लगाया और डाल दिया, बस वार्निश की, बस ऐसे ही वार्निश डाल दी। वार्निश डालने के बाद उसको फिर ना उसका कोई स्टेप पूरा किया, उसको जल्दी से ही बस धागा लगाने के बाद उसको जल्दी से फिटिंग कर दिया। वार्निश के बाद कोई उसकी अच्छे तरीके से उसकी सेटिंग नहीं करते। तो आप देखें कि इसकी कितनी प्यारी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जो है सेटिंग आ चुकी है, एक तरफ से धागा लग चुका है, तो दूसरी तरफ से हम इसके बहुत जल्द कनेक्शन करने वाले हैं। वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसी वजह से जो है इसके कनेक्शन इस वीडियो के अंदर मैं नहीं दिखा पाऊँगा। इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद इसका पार्ट 2 आ जाएगा, आप वो पार्ट 2 देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि ये जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अब भी तकरीबन 9 से 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है, सही है। तो वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से ये वीडियो आप सही नहीं होती, बोरियत बन जाती है फिर वीडियो के अंदर। तो इसलिए इंशाल्लाह पार्ट 2 में जो है इसकी कनेक्शन और इसकी दूसरी तरफ से धागा लगाने का तरीक़ाकार इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं आपको दिखाता हूँ।
आप पार्ट 2 इसका ना भूलिएगा। तो इसका मुकम्मल फार्मूला जो है वाइंडिंग का, जो इसके अंदर हमने फार्मूला डाला है, ये भी हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में देखते हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से कोई भी वायर जो है बाहर नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं, अगर कोई भी वायर बाहर नज़र आ रही है तो आप मुझे बताएं। आपको अच्छे तरीके से ये कनेक्शन हो गए हैं, ये मुकम्मल हो चुकी है। अब दूसरी साइड जो है हम दूसरी साइड ले आते हैं। इसके कनेक्शन जो है हम इंशाल्लाह अगले पार्ट में समझते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी होने की वजह से इसके कनेक्शन इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा पाता। तो इसके लिए माज़रत, इसके लिए सॉरी। तो इसका फार्मूला जो है, इसकी टर्ने जो है इंशाल्लाह मैं आपको अगले ही स्टेप में बताता हूँ, अगले वीडियो में पार्ट 2 में बताता हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली किसी इलेक्ट्रिक वीडियो में हाज़िर होते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।